ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली तरह-तरह के एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग-अलग इसके ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में काम आने वाला है। तो जैसे एक पहला ऑपरेटर होता है प्लस। प्लस सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी 2 नंबर को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। और अगर हमने कोई नंबर डाला है तो वो ऐड होगा, बट अगर हमने कोई वर्ड यूज़ किया तो वो कॉन्कैटिनेट होगा। कॉन्कैटिनेट का मतलब जैसे मैंने राम लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे कुमार कुमार डाला तो राम एक अलग वेरिएबल है, कुमार एक अलग वेरिएबल है। जब हम उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। तो ये कैसे करना है आगे मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। अभी आपको समझना है प्लस सिंबल यूज करते हैं ऐड करने के लिए और कॉन्कैटिनेट करने के लिए। माइनस सिंबल हम लोग यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए, घटाने के लिए। स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने के लिए होता है। एंड ये जो सिंबल है इसमें केवल ये सिंबल, ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। एंड परसेंटेज सिंबल जो होता है इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस ये बेसिकली रिमाइंडर निकाल के लेकर आता है। अब जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हमें 15 को 4 से डिवाइड करना है तो इसको अगर हम इसको बिल्कुल बेसिकली देखें, ये होता क्या है, 15 हमारा डिवाइडेंट है और 4 हमारा डिवाइजर है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं 3 टाइम्स में 12 आ रहा है और बाकी का जो 3 है वो बच गया। तो ये जो 3 ये हमारा कोसेंट है इस तरीके से, लेकिन जो ये 3 यहाँ पे बचा हुआ है ये हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर बचा हुआ है। जो नीचे के रिमाइंडर होते हैं वो आपका मॉडुलस के थ्रू आने वाला है रिजल्ट, लेकिन जो कोसेंट होता है वो आपके डिवाइड के थ्रू आने वाला है रिजल्ट। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। अगर मैंने 10 डिवाइड बाई 3 किया हुआ है तो 3 जो हो गया वो कोशेंट हो गया, लेकिन अगर 10 परसेंटेज 3 किया है यानी कि रिमाइंडर प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। सो आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इन्हीं चीजों का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, जैसे एक var a और एक var b जिसके अंदर मैं 4 डाल देता हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं दो नंबर डाला हुआ है a एंड b वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करूँ, मैं सिंपली इसको प्रिंट कराने वाला हूँ। जैसे console सॉरी विंडो डॉट अलर्ट। अब मैं इन दोनों का प्लस करने वाला हूँ, तो a प्लस b एंड इक्वल टू सेमीकोलन। अब अगर मैं ये करूंगा तो इन दोनों का सम 7 आ गया। इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, सेव किया एंड इसको रिफ्रेश किया वापस से, -1 आ गया। बेसिकली क्या हो रहा है, a माइनस बी तो -1। अब अगर मैंने स्टार किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो a डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर जो होगा ये 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 0.75 इस तरीके से। एंड अगर यहाँ पे मैंने परसेंटेज कर दिया तो ध्यान देना है, अब a जो है वो छोटा है और b जो है वो बड़ा है, तो a मॉडुलस b ये नहीं निकलेगा। तो मैं इसको b बाय a कर रहा हूँ, b बाय a कर रहा हूँ, यानी कि 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 1 आना चाहिए आंसर, तो 1 आ रहा है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर की हम बातें करते हैं। कई बार हमें बहुत सारे कंडीशन चेक करने होते हैं प्रोग्राम के अंदर। कई बार हम जब अपनी बड़े बड़े प्रोग्राम्स या फिर गेम वगैरह क्रिएट करते हैं तो 2-3 वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है, तो उसमें हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। CON होगा ये कंडीशनल ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल इक्वल टू के बारे में बात करते हैं। ये 3 टाइम इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 बार इक्वल टू यूज होता था, बट यहाँ जावास्क्रिप्ट में ये 3 बार यूज होता है। एंड एक्सक्लामेशन के साइन एंड 2 टाइम्स इक्वल टू का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। जब ए जैसे ए, अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर बताऊं तो ए और बी इक्वल टू अगर हमें प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है तो 3 टाइम्स इक्वल टू लिखना होगा।
लेकिन अगर हम लोग जैसे मैथ में क्या इंडिकेट करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस चीज को हम लोग प्रोग्राम को इस ऑपरेटर के थ्रू इंडिकेट करेंगे, असाइन करेंगे। ये होता है ग्रेटर देन सिंबल, मतलब इधर साइड जो भी लिखा हुआ है वो इससे ग्रेटर है। मतलब ये अगर ए है, बी मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर ये सही होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ये लेस देन का हो गया है, ए लेस देन बी। जैसे ए लेस देन बी यानी कि ए जो है वो बी से लेस है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंबल के लिए यूज करते हैं। ये लेस देन एंड इक्वल टू इन चीजों के लिए यूज करते हैं। बाकी दो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड गेट और नॉर गेट। अगर आपने कभी इन गेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एंड को हम लोग टू टाइम्स एस्ट्रिक, टू टाइम्स एंड यूज करके हम लोग करते हैं। एंड अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एंड नहीं पता होता है आखिर ये वर्क कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जैसे ये एक इनपुट 1 है और ये एक इनपुट 2 है। अब जैसे 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर दोनों ही ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है एंड की कंडीशन में। लेकिन अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। लेकिन अगर मेरा इनपुट सेकंड फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी मेरा फॉल्स आने वाला है रिजल्ट। और अगर दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। इट मीन्स एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिजल्ट देता है जब दोनों ही इनपुट कहीं ना कहीं ट्रू होने वाले हैं। लेकिन और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर को हम लोग टू टाइम्स पाइप सिंबल यूज करते हैं। ये जो पाइप सिंबल होता है ये आपके एंटर की से ऊपर होता है। शिफ्ट दबा के आप प्रेस करोगे तो 2 बार आपको प्रेस करना होगा पाइप सिंबल। अब और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, अगर हमारा दोनों ही इनपुट ट्रू है तो ट्रू आने वाला है। लेकिन अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू आने वाला है। लेकिन दोनों दोनों जब फॉल्स रहते हैं तो फॉल्स देता है। तो और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको मैं आपको बेसिकली करके एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो ये मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है एंड अभी के लिए मैं केवल एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी क्रिएट किया हूँ। अब सबसे पहले मैं इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने विंडो डॉट अलर्ट, अब मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँ तो ए ट्रिपल टाइम इक्वल टू बी सेमीकोलन। क्या है, ए बी से इक्वल है तो ये फॉल्स आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब देखो फॉल्स आ रहा है। अब नाउ ये नॉट इक्वल टू है, अगर मैं इसको करूंगा तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है क्योंकि ए और बी दोनों ही इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी, देन 3 जो है ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 4 है तो ये फॉल्स आने वाला है। सो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा है ए इज लेस देन बी, सो कहीं ना कहीं ये ट्रू आने वाला है, इस तरीके से ट्रू आने वाला है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैंने किया है तो भी आंसर मेरा फॉल्स आएगा। बिकॉज 3 जो है ना इक्वल टू है ना उससे ग्रेटर देन है, ये लेस देन पर होता है। लेकिन अगर मैंने लेस देन एंड इक्वल टू लिखा हुआ है तो आंसर ट्रू आने वाला है, इस तरीके से। सो आई होप आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो आइडिया लग गया होगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर पर बातें करेंगे। अब जैसे ए एंड बी किया मैंने, जो कि जाहिर सी बात है जैसे अगर मैंने ए की जगह पर चेंज करके मैंने ट्रू दे दिया एंड ये ट्रू दे दिया और बी की जगह पे मैंने फॉल्स दे दिया। ध्यान देना जब आप ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं तो टी स्मॉल लेटर में होना चाहिए और फॉल्स में एफ स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो जब मैंने ए और बी को लॉजिकल ऑपरेटर से कंपेयर किया एंड ऑपरेटर यूज करके, तो ये फॉल्स आने वाला है। बट अगर मैंने यहाँ पे भी ट्रू यूज कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू यूज कर लिया, अब रिजल्ट जो आने वाला है वो ट्रू आने वाला है, इस तरीके से। सो बाकी आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस अगर मैंने ये सिंबल और का दे दिया पाइप सिंबल और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये रिजल्ट ट्रू आने वाला है। बिकॉज और में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। लेकिन अगर मैंने एक फॉल्स कर दिया और एक ट्रू कर दिया तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू आने वाला है और के कंडीशन में। लेकिन अगर मैंने दोनों ही फॉल्स कर दिया इस तरीके से तो हमारा दोनों ही फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, फॉल्स।
सो ये हमारा कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं।